हेलो चिल्ड्रन, हिंदी लिटरेचर के फर्स्ट क्लास के इस वीडियो में मैं आज आपको पार्ट 9 के बारे में बताऊंगी। पार्ट 9 ए से एड़ी की मात्रा। आइए शुरू करते हैं। स, जैसे देखिए स सा पे ए से एड़ी की मात्रा लगाई तो कैसे बोलेंगे? सेब। प पे ए से एड़ी की मात्रा लगाई बोलेंगे से पेड़। क पे ए से एड़ी की मात्रा लगी बोलेंगे केला केला। करेला। ख और ए से एड़ी की मात्रा, इनको ऐसे बोलिए जैसे ख को पहले और ए से एड़ी को बाद में, दोनों को मिला करके एक साथ बोलना है। ख और ए, खे खेल। ठ और ए से एड़ी को आप एक साथ बोलकर देखिए, ठेला ठेला। नेवला नेवला। तेल रेखा ठेरा। बेर सपने। पहेली बेल। अनेक सहेली। मेला सवेरा। कपड़े केला बसेरा। मेहनत। अब ये तो आपने अलग अलग शब्द पढ़ना सीखा। अब आपको शब्दों को मिलाकर के वाक्य पढ़ना सीखना है। आइए पढ़ते हैं। महेश, ह से हल पे किसकी मात्रा लगी हुई? ह से एड़ी की, तो उसको बोलेंगे म। हा को एक ए से एड़ी के साथ जोड़ेंगे हे श। महेश बाजार जाकर रेलगाड़ी, रा पे ए से एड़ी की मात्रा है, देखो, रेलगाड़ी लाया। रेलगाड़ी छुक छुक कर चली। रेल सीटी बजा रही थी। रेलगाड़ी लाल थी। महेश रेलगाड़ी चला रहा था। उसका मित्र दिनेश भी आ गया। मुकेश तथा दिनेश भी आए। अब इसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। जोड़कर नए शब्द बनाओ। खा के साथ ऐसे, खा पर ए से एड़ी की मात्रा, ता पे ए से एड़ी की मात्रा, बा पे ए से एड़ी की मात्रा, मा पे। अब इन सबको एक सिंपल से, मतलब एक बिल्कुल बिना मात्रा वाले साधारण से अक्षर पर इसके साथ इसे हमें जोड़ना है। जैसे खे, खा पे ए से एड़ी की मात्रा मैंने आपको जैसे बताया था, ख और ए दोनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या बनेगा? खे। उसको ल के साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? खेल खेल। अब ता पे ए से एड़ी की मात्रा, तेल तेल। बा पे ए से एड़ी की मात्रा, बेल बेल। मा पे ए से एड़ी की मात्रा, मेल मेल। अब आगे चलते हैं। पीले हरे फल, या थोड़ी सी ये पीले हरे फल, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मेरी माता जी आज बाजार गई। वापे ऐसे की एड़ी की मात्रा ध्यान से देखिए, लाल कलर से जो भी मात्रा लगी हुई है वो ऐसे एड़ी की है, वो आपको ध्यान पूर्वक पढ़नी है। वापे ऐसे एड़ी की मात्रा वे हमारे लिए। लाल लाल सेब सेब। पीले पीले केले। हरे हरे बेर लाई। सारे फल मिलाकर माताजी ने चाट बनाई। चाट खाकर हम सब बहुत खुश थे। पिताजी शाम के समय बाजार से करेले लाए। माताजी ने खाने के साथ पकाए हुए करेले भी दिए। पिताजी ने बताया करेले खाने से सेहत ठीक रहती है। कल हम रेलगाड़ी से मेरठ घूमने गए थे। मेरठ में हम रेवड़ी लाए। रेवड़ी बहुत मीठी थी। इसी तरीके से बिल्कुल इसी लय में आपको पढ़ना, अच्छे से पढ़कर बार बार अभ्यास करना है। अब आइए नीचे थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। नंबर 1 पे दिया गया है, चित्र के नाम पर सही का निशान लगाना है। जैसे आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके सामने एक शब्द सही है और कुछ शब्द गलत लिखे हैं, तो सही शब्द के आगे आपको सही का निशान लगाना है। जैसे चित्र किसका बना हुआ है? सेब का,
तो हमें सेब कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ दूसरे नंबर पर सेब, तो इसके आगे सही का निशान लगाएंगे। दूसरा चित्र बना हुआ है करेला, करेला पहले नंबर पर ही सही लिखा हुआ है, तो करेला, करेले के आगे सही निशान लगाएंगे। अब आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पर सही के आगे सही अथवा गलत के आगे हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क पे दे रखा है माताजी सेब लाई, माताजी सेब लाई थी, बिल्कुल ठीक, माताजी के हम आगे सही का निशान लगाएंगे। ख पिताजी लाल केले लाए, लाल केले लाए, केले तो पीले होते हैं इसलिए इसको गलत कर दिया। ग फल की मिठाई बनी, फल की मिठाई बनी थी, नहीं बनी थी ना, इसलिए हम इसको गलत कर देंगे। आगे चलते हैं, सबने कुछ किया, अब इसके बारे में हम थोड़ी सी कविता पढ़ेंगे। दीदी मुझे लगी है भूख, उछल कूद कर खेला खूब, सेब काट कर फिर वह ले आई, खाकर महेश ने भूख मिटाई। नेहा चल दी अब बाजार, लेकर आई केले चार, सबने मिलकर केले खाए, नाचते गाते मेले आए। घर से अपने खाई आई रेल, आई रेखा तब उसने मेला देखा, खुशी खुशी घूमी मिलजुल कर, फिर जाकर झूली झूले पर। आइए थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। चित्र नंबर 1 पे दिया गया है, चित्र देखकर शब्द लिखो। तो क पे क्या दिया गया, दीदी महेश के लिए चित्र किसका बना हुआ है, सेब का, तो क्या लिखेंगे, सेब। दीदी महेश के लिए सेब लाई। ख नंबर पर नेहा बाजार से केला लाई, अब अगला चित्र किसका है, केला। ग रेखा, अगला चित्र किसका बना हुआ है, झूले का, रेखा झूले पर झूली। नंबर 2 पर आते हैं, चुनकर सही का निशान लगाइए, सही शब्द चुनना है और फिर उसके आगे निशान लगाना है। क पे दे रखा है, क नंबर पर उछल कूद कर कौन खेला, दीदी या महेश, महेश खेला, तो महेश के आगे सही का निशान लगाएंगे। ख नेहा कहाँ चली थी, कहाँ चल दी, मेला या बाजार, बाजार चल दी, तो उसके आगे सही का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सब मेले में कैसे गए, नाचते गाते या रोते धोते, नाचते गाते गए थे सब हंसते खेलते हुए, तो इसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर, पढ़ो और समझो। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उनके चित्र के आधार पर पढ़ना है। जैसे पहला चित्र दिया गया है, पहले चित्र में कितने तारे बने हैं, 1, कितने तारे बने हैं, 1, और तारा, इसको हम क्या बोलते हैं, तारा। ये तो हमारा 1 था, अब यहाँ पर बहुत सारे तारे हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे, अनेक, अनेक। पहले 1 तारा था तो हमने बोला तारा, अब ये बहुत सारे हैं तो इसको बोलेंगे तारे। फर्क आपको दिखाई दिया, ये 1 और ये अनेक। आगे बढ़ते हैं, ये चूहा कितना है, 1, तो हम इसे बोलेंगे चूहा। एक चूहे को क्या बोलते हैं, चूहा। और जब काफ़ी सारे चूहे होते हैं, अनेक होते हैं, एक से ज़्यादा को हम बोलते हैं अनेक, तो उनको कैसे लिखेंगे, चूहे को चूहे, यानी कि 1 से ज़्यादा हैं। फ़र्क देखिए, अगर 1 है तो हम डंडा लगाएंगे और ज़्यादा है तो मात्रा लगाते, चूहा मतलब 1 और ज़्यादा है तो चूहे। आगे बढ़ते हैं, अब आप 1 के अनेक लिखो। जैसे केला, केला तो 1 हो गया, अब ज़्यादा के लिए कैसे लिखेंगे, केले, पीछे ए से एडी की मात्रा लगाएंगे, केले मतलब काफ़ी सारे केले, अनेक हो गए। बेटा, अब बेटे का अनेक में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, बेटे, बेटे। मेला, मेला का अनेक शब्द क्या बनेगा, मेले। पेड़ा, पेड़ा का क्या बनेगा, पेड़े। कपड़ा का क्या बनेगा, कपड़े। झूले का क्या बनेगा, झूले। तो इस तरीके से आपको एसीडी की मात्रा का अभ्यास करना है बार बार, और हो सके तो आप इमला भी लिखिए। इमला लिखने से आपकी जो लिखित कार्य है उसमें आपको बहुत आसानी होगी।